हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 1 है। हमें थाईलैंड के 3 बड़े बड़े माफिया बॉस को दिखाते हैं, जिसमें फर्स्ट थे माफिया एम, सेकंड थे माफिया बी और थर्ड थे माफिया एल। जहां इनके बीच कंपटीशन लगा था, आखिर फर्स्ट माफिया एम की बेटी से शादी कौन करेगा। जहां वो लड़की कहती है ये शादी क्या होती है, तो ये मोटू लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये कितनी स्टूपिड और डम है, इसे इतना भी नहीं पता, और हंसने लगता है। जो देख लड़की को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहती है मैं तुझ जैसे मोटू से तो शादी नहीं करूंगी, और दूसरे लड़के को चूज करती है। जो देख मोटू लड़के को अच्छा नहीं लगता और वो जाकर लड़की को सीधा किस कर देता है, जिस पर मोटू के फादर तो बहुत खुश हो रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। जहां अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और हम उस लड़की को देखते हैं और इसका नाम है मोंटू, और ये सच में बहुत डम है। जहां उसके माफिया फादर एम मोंटू के टीचर पर गुस्सा कर रहे थे, तुमने मेरी बेटी को कुछ पढ़ाया भी है या नहीं, आखिर ये इतनी डम स्टूपिड क्यों है, आखिर ये और कब तक फेल होती रहेगी। तो टीचर कहते हैं आप टेंशन ना लें, इस बार मोंटू पास हो गई है और अब वो यूनिवर्सिटी जा सकती है। जो सुन माफिया फैमिली खुश हो जाती है। एक्चुअली इस बार मोंटू ने अपने फादर के नाम पर टीचर को धमकी दी है, अगर वो पास नहीं हुई तो उसके फादर उसका मर्डर कर देंगे, जिससे वो बहुत डर गया था। जहां मोंटू कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब मेरी शादी करवा दो, मेरे लिए मेरा वेट करना, और खुश होने लगती है। जो देख उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। यहाँ ली मोंटू के बचपन का क्रश है, जो कि बहुत इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग लड़का है, और यहाँ मोंटू उसके लिए पागल है। वो बस ली के बारे में ही सोचती रहती है, और तभी वहाँ ली उसे टकरा भी जाता है। जहाँ ली की उसके अपने फादर माफिया एल से फाइट हो रही थी। वो एक माफिया का बेटा है, सो उसे स्टडी करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उनके माफिया वर्ल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। जो सुन ली उन्हें मना कर देता है, क्योंकि ली एक पढ़ाकू लड़का था और उसे माफिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहाँ अब ली मोंटू से कहता है तुम तो मुझे समझती हो ना, तो मोंटू लाइक हाँ बट मुझे समझना क्या है। तो ली उसे कहता है मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर कर लिया है, मैं आगे स्टडी करना चाहता हूँ। तो मोंटू कहती है वो सब तो ठीक है, पर फिर हमारी शादी का क्या होगा। जो सुन ली कहता है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे अभी स्टडीज पर फोकस करना है। जिस पर मोंटू उसकी तारीफ करने लगती है, तुम कितने अच्छे हो, गुड लुकिंग हो और इंटेलिजेंट भी, और उसे किस करना चाहती थी। बट ली उसे कहता है ये तुम्हारे होठ ऐसे क्यों हैं, और उसका बुद्धू बना निकल जाता है। जो देख मोंटू घर आकर रोने लगती है। जहाँ मोंटू के फादर को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और लाइक वो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो समझता क्या है अपने आप को। तो मोंटू यहाँ ली की साइड लेती है, इसमें ली का कोई फॉल्ट नहीं है। जो सुन मोंटू की मॉम कहती है अच्छा बेटा तो फिर तुम बताओ तुम्हारा क्या ड्रीम है। जो सुन मोंटू कहती है मुझे तो बस ली की दुल्हनिया बनना है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी होगी। जो सुन उसकी फैमिली कहती है तुम सच में स्टूपिड हो, तुम उसे भूल जाओ। और उसके फादर कहते हैं मैं तुम्हारी एक से बढ़कर एक अच्छे माफिया के बेटे से शादी कराऊंगा। तो मोंटू मना कर देती है और लाइक मुझे तो भी 9 का टेबल भी नहीं आता है, सो मुझे तो ली के साथ कॉलेज में स्टडी करनी होगी। जो सुन यहाँ पूरी फैमिली और बॉडीगार्ड की भी हंसी निकल जाती है, और फादर कहते हैं ये तो मिशन इम्पॉसिबल है। तो मोंटू लाइक ये मिशन इम्पॉसिबल क्या होता है। जो देख फादर लाइक तुम ना रहने दो बेटा, वैसे मैं कल ही लड़के वालों को घर बुला लूंगा। जो सब बात अब मोंटू के तो सर के ऊपर से निकल जाती है, और वो नेक्स्ट डे तैयार शैयार होकर ली को पटाने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ उसके पेरेंट्स उसे रोक देते हैं और बताते हैं आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हें बताया था ना। और तभी वहाँ सेकंड माफिया बी आते हैं, जिनको देख मोंटू मुंह बनाने लगती है और लाइक हो क्या ये है वो लड़का, आप मेरी शादी एक बुड्ढे से कराना चाहते हो। जो देख उसके फादर कहते हैं ये तो तुम्हारे अंकल है, तुमने पहचाना नहीं। और दोनों माफिया बॉस गले मिलने लगते हैं। जहां अब तक उनके बेटे की भी बाइक पर एक थासू वाली एंट्री दिखाई देती है, और वो अंदर आकर हेलो हाय करता है। मोंटू की मॉम उसकी तारीफ करने लगती है, ये तो ली से भी ज्यादा हैंडसम है। जो सुन मोंटू भड़क जाती है और लाइक ऐसा कुछ नहीं है। जहां अब सब इन दोनों को अकेले छोड़ चले जाते हैं, और इस लड़के का नाम था बीर, और वो उसे देख कहता है तुम तो बहुत प्रीटी हो गई हो,
क्या तुम्हें अभी भी 9 का टेबल याद है? तो मोंटू चिढ़ जाती है। बीर कहता है तुम्हारे हाथों में क्या है? तो मोंटू कहती है मुझे स्टडी करनी है और मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगी। तो बीर कहता है अच्छा अच्छा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, बट तुम्हारी जैसी डम गर्ल को वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मोंटू लाइक हाँ, इसीलिए तो ली के पास ट्यूशन लेने जा रही हूँ। और बस ये सुनकर बीर तो चिढ़ जाता है और उसे कहता है मैं यहाँ हमारी शादी की बात करने आया हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? जो सुन अब मोंटू अपने पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है मैं सिर्फ ली से शादी करूंगी। तो उसके फादर कहते हैं ये नहीं हो सकता, उसकी तो उसके फादर के साथ फाइट हो गई है, सो वो घर छोड़कर चला गया है। तो सुन मोंटू को टेंशन होने लगती है, पता नहीं वो कैसा होगा, और उसे देखने को भागती है, जिसके पिच्चू पिच्चू उसके फादर बीर को भी भेज देते हैं और उसे मोंटू को पटाने की टिप्स भी देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बकवास थी। तो बीर उन्हें थैंक यू कर फटाफट मंटू के पास जाता है। जो देख मंटू कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बीर कहता है पहले तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ली का घर पता है? जो सुन मंटू लाइक नहीं, अब मैं क्या करूंगी? तो बीर कहता है मुझे पता है वो कहाँ है, और बाइक पर बिठाकर हेलमेट देता है, जहाँ मोंटू को तो हेलमेट पहनना भी नहीं आ रहा था। तो बीर उसकी हेल्प करता है और उसको उसे टाइटली पकड़ने को कहता है। तो मोंटू तो उसका गला ही पकड़ लेती है। तो बीर उसकी हेल्प करता है और उसे अपने क्लोज करता है, जिसके बाद वो दोनों ली के घर पहुंचते हैं, जहां मोंटू बीर का थैंक यू करती है। तो बीर लाइक बस थैंक यू, कम से कम एक किस तो देती। तो मोंटू लाइक नहीं नहीं, वो मैं नहीं दे सकती, मेरी फर्स्ट किस तो सिर्फ ली के लिए है। जो सुन बीर को अच्छा नहीं लगता और लाइक अच्छा, तो तुम श्योर हो तुम्हें अभी तक किसी ने भी किस नहीं किया है? जिसकी ऐसी बकवास सुन मंटू सीधा ली के पास जाती है। जो देख ली शॉक हो जाता है, इसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, और उसे अपनी और अपने फादर की फाइट के बारे में बताता है और लाइक मैं उन्हें प्रूव करना चाहता हूँ, मैं अकेले भी सब कर सकता हूँ। जिस पर अब मंटू तो और लट्टू हुए जा रही थी, हाय मेरा ली कितना अच्छा है, और उसके गुणगान गाने लगती है। जहां अब ली मोंटू की बातों से पूरा पक चुका था और वो उसे कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम जैसी डम गर्ल से कभी भी शादी नहीं करूंगा। एक्चुअली यहाँ मोंटू तो उसके प्यार में है, बट ली उसे प्यार नहीं करता है और उसके डम होने की वजह से उसकी इंसल्ट करता रहता है। बेचारी मोंटू इसकी बातों से हर्ट हो जाती है। जो सब कुछ घर के बाहर से बीर भी कान लगाए सुन रहा था और सैड हो जाता है। जहां अब वो अपना पास्ट याद करता है, जहां अब हमें रिवील होता है वो मोटू लड़का बीर था और उसने मोंटू के लिए ही अपने आप को इतना परफेक्ट किया है। बट फिर भी बचपन से मोंटू बस ली को ही लाइक करती है और बीर को तो जैसे भूल ही गई है। जहां अब मोंटू भी बीर को देख लेती है तो बीर लाइक क्या हुआ, बड़ी जल्दी फ्री हो गई, मुझे तो लगा था आज रात यहीं स्टे करने वाली हो। जो सुन मोंटू लाइक तुम और तुम्हारा माइंड दोनों ही डर्टी हैं, मेरा ली तो बहुत अच्छा है। जो सुन अब बीर तो भड़क जाता है और लाइक ये क्या मेरा ली लगा रखा है, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है। जिसके बाद वो जाकर ली को अच्छा वाला मुक्का जड़ देता है, आखिर उसने मोंटू की इंसल्ट की थी। और यहाँ दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मोंटू बीच में आकर उन्हें रोकती है तो ली मोंटू पर ही भड़क जाता है, इसे तुम लेकर आई हो ना, और चला जाता है। जो सब सुन मोंटू सैड हो जाती है और उसे देख बीर भी, जिसके बाद वो उसे ड्रॉप करता है और उसे देख पूछता है तुम ली को क्यों लाइक करती हो? तो मोंटू लाइक क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और गुड लुकिंग भी, और वो मेरा फर्स्ट लव भी तो है। तो बीर लाइक अच्छा, तब तो तुम्हें पता भी नहीं था कि शादी होती क्या है, तो फिर वो तुम्हारा फर्स्ट लव कैसे हुआ? और फिर उससे पूछता है तुम उसके साथ सेम कॉलेज में स्टडी क्यों करना चाहती हो? तो मोंटू लाइक क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ ताकि उसके और क्लोज हो सकूं। जो सुन बीर कहता है क्या तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है? तो मोंटू कहती है ना, मेरा ड्रीम है ली से शादी करना। और अब इतना ली पुराण सुनकर बीर को तो बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उसे किस कर देता है और फिर दोबारा किस कर देता है और लाइक क्या तुम्हें अब कुछ याद आया? बट यहाँ मोंटू को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था और वो उसे धक्का मार गुस्साने लगती है। तो मोंटू उसे कहती है तुम बहुत बैड हो, शेमलेस हो, और रोने लगती है, हे भगवान इसने मेरी फर्स्ट किस भी छीन ली। सब हरकतें बीर को बहुत क्यूट लग रही थी, तो वो मोंटू के मुंह पर हाथ रख देता है और लाइक देखो चुप हो जाओ वरना मुझे मुंह बंद करने का दूसरा तरीका भी आता है। जो सुन मोंटू तो वहां से भाग लेती है।
जो सब देख वीर अपने वॉलेट से लिटिल मोंटू का फोटो देखने लगता है और उनकी बचपन की फर्स्ट किस को याद करने लगता है जो कि मोंटू भूल चुकी थी और सैड हो जाता है और मोंटू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। जहाँ अब नेक्स्ट डे मोंटू यूनिवर्सिटी आती है। वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? जहाँ अब बीर भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है। तुम तो यूनिवर्सिटी टेस्ट फेल कर चुकी हो। तो मोंटू मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो बीर अच्छा तो ली को मिलने आई हो और हाथ पकड़ उसे ली के पास ले जाने लगता है। जो देख मोंटू को डर लगने लगता है क्योंकि कल वो मोंटू से गुस्सा हो गया था। जहाँ अब बीर जबरदस्ती उसे ली के पास ले जाता है और देख ले भाई इसे, क्योंकि अब से हम दोनों माफिया राइवल के साथ साथ लव राइवल्स भी हैं और उसे चैलेंज करता है। तो ली ये सब इस मोंटू के लिए और हंसने लगता है। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और चला जाता है। जो सुन मोंटू का दिल यहाँ टूट जाता है। जहाँ बीर उसे चढ़ाने लगता है, ये है तुम्हारा लव, तुम्हारे लिए कंपटीशन करने से भी डर गया और मजे लेने लगता है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा ये ड्रामा आपको कैसा लगा और अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो आपको ये कैसा लगता है ये भी बताइएगा और मेरी वीडियोस को लव और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।